हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाज़ार यानी स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहां कंपनियां के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह शेयर बाज़ार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव कर के सौदा पक्का करते हैं। पहले शेयरों की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुख्य जवानी ही सौदा किए करते थे। लेकिन अब सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है। आज स्थिति यह है कि खरीदने बेचने वाले एक दूसरे को जान भी नहीं पाते। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को बेचना होता है, सबसे ऊंची बोली लगाने वालों के ये शेयर बेच दिए जाते हैं। जो सबसे कम कीमत पर तय होता है उससे शेयर खरीद लिया जाता है। हमारे इंडिया में दो शेयर मंडी, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। शेयर मंडी जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस तरह की बोलियों लगाने के लिए जरूरी सभी तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं। सोचिए, एक दिन में करोड़ों शेयरों का आदान प्रदान होता है। कितना मुश्किल हो जाए अगर सभी कारोबारियों को चिल्ला चिल्ला कर ये शेयर खरीदे और बेचने वालों को ढूंढना हो तो शेयर खरीदना और बेचना असंभव हो जाएगा। शेयर मंडियां इस काम को सरल और सही ढंग से करने का मूलभूत ढांचा प्रदान करती है। इस प्रकार के नियम कंप्यूटर की मदद शेयर ब्रोकर इंटरनेट के माध्यम से मूलभूत ढांचा तैयार किया गया है। असल में शेयर बाजार एक बहुत ही सुविधाजनक सब्जी मंडी की ज्यादा कुछ भी नहीं है। साल पहले जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीधे खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी, पिछले कुछ साल से कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी घर बैठे शेयर को ऑनलाइन खरीद और बेच सकता है। जो काम पहले कुछ पैसे वाले लोग ही करते थे, अब वो सब एक आम आदमी भी कर सकता है। शेयर बाजार दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी स्टॉक और दूसरा हो गया सेकेंडरी स्टॉक। प्राइमरी स्टॉक में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज के पहली बार सूचीबद्ध होती है यानी लिस्टेड होती है। कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार लिस्टेड होती है और अपने शेयर जारी करती है। कंपनियां आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अपने शेयर पहली बार शेयर बाजार में इशू करती है और बाजार से पूंजी जुटाने का प्रयास करती है। सेकेंडरी मार्केट को एक्सचेंज ट्रेड मार्केट भी कहते हैं। ये एक रेगुलर मार्केट पर कंपनियों के शेयर की ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पर होती है। निवेशक शेयर ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स को पूरा करता है। आम ग्राहक को किसी डीमैट सर्विस देने वाले बैंक में अपना खाता खोलना पड़ता है। आजकल कई बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि डीमैट सर्विस देते हैं। इस तरह खाते को सालाना फीस 500 से 800 रुपया तक होती है। शेयर बाजार किसी भी विकसित देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिस देश से किसी देश गांव या शहर के विकास के लिए सड़कें, रेल यातायात, बिजली, पानी सबसे जरूरी होती है, वैसे ही देश के उद्योग को विकास के लिए शेयर बाजार जरूरी है। उद्योग धंधों को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। ये उन्हीं शेयर बाजार से मिलता है। शेयर बाजार के माध्यम से हम आम आदमी बड़े से बड़े उद्योग में अपनी भागीदारी प्रदान कर सकता है। इस तरह की भागीदारी से वे बड़े उद्योगों में होने वाले मुनाफे में बराबर का हिस्सेदार बन जाता है। शेयर बाजार इस बात को ख्याल रखता है कि किसी भी निवेशक को बराबर का मौका मिले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा देश भर में 27 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज।